वेलकम बैक टू यू इन दिस सेकंड पार्ट। मैंने आपको बताया कि एंटोनियो जो था वो अपने पत्र में बसेनियो से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब बसेनियो ने एंटोनियो के द्वारा भेजे हुए पत्र को पढ़ा तो वो काफ़ी दंग रह गया, वो मायूस हो गया। उसकी मायूसी को देखकर पोर्सिया ने बसेनियो से पूछा कि क्या बात है, और बसेनियो अपनी सारी बात पोर्सिया को बतलाता है। जब पोर्सिया को पता चलता है कि बसेनियो ने साइलोक नाम के एक व्यक्ति से 3,000 डॉकेट्स जो है वो उधार लिए हैं, तो वह तुरंत उस रकम से कई गुना ज़्यादा अपने लॉकर से निकालकर और पोर्सिया बसेनियो को देती है कि ये पैसे ले जाओ और अपने दोस्त की जान को बचाओ। साथ में पोर्सिया यह भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपने 2 नौकरों को भेज रहा हूँ, नैरिशा और ग्रेटियानो को। इस तरह से बसेनियो, ग्रेटियानो और नैरिशा तीनों बैनिश के लिए निकल जाते हैं, और उनका ठीक पीछा करते हुए पोर्सिया भी अपना शक्ल सूरत बदल कर, अपनी वेशभूषा बदल कर उनका पीछा करते हुए वो भी वेनिस पहुंचती हैं। वो ऐसा इसलिए करती है कि वेनिस में औरतों को कोर्ट में जाने की इजाज़त नहीं है। जब पोर्सिया ग्रेटियानो, नैरिशा और बसेनियो का पीछा करते हुए कोर्ट पहुंचती है तो वहां पर एंटोनियो पर मुकदमा चलाए जा रहे होते हैं। वहाँ पर पोर्सिया जो है वो एंटोनियो के तरफ से वकालत कर रही है, दलील दे रही है। बार बार उसे साइलो को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साइलो को अपनी जीत पर अड़ा हुआ है। तब पोर्सिया कहती है कि ठीक है, आप एंटोनियो के किसी भी शरीर के पार्ट का 1 पाउंड मांस लेने के अधिकारी हैं, आप ले सकते हैं। और जैसे ही साइलो को एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड मांस लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वकील कहता है कि रुक जाओ, और वो कहता है कि आपने अपने बॉन्ड में 1 पाउंड मांस का ही जिक्र किया है, इसलिए याद रहे कि मांस 1 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 पाउंड से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि रक्त नहीं गिरनी चाहिए। अब साइलो अपनी ही बातों में उलझ जाता है, अपने ही बॉन्ड में उलझ जाता है और अंत में अपने दिए हुए पैसे की मांग करने लगता है। वकील जो कि पोर्सिया है, और पोर्सिया जो है एक वकील के वेशभूषा में है, तो वह वकील कहता है कि नहीं, अभी रुकिए, आपने एक व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की, इसलिए आपकी आधी संपत्ति वेनिस को जाएगी और आधी संपत्ति एंटोनियो को जाएगी। और अब साइलोक तैयार हो गया। अब वकील ने एंटोनियो से कहा कि आपको कुछ कहना है, तो एंटोनियो ने कहा कि मुझे बस यही कहना है कि साइलो की आधी प्रॉपर्टी जो मेरे हिस्से में है वह मुझे नहीं चाहिए, वह प्रॉपर्टी यही रखे, बशर्ते कि वह प्रॉपर्टी अपनी बेटी जेसिका के नाम से कर दे और यह क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर ले। साइलोक तैयार हो जाता है और इस तरह से एंटोनियो को मिला हुआ जो साइलो की आधी संपत्ति होती है वह साइलोक जो है अपने बेटी जेसिका के नाम पर कर देता है और क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। फिर अब एंटोनियो और बसेनियो बहुत खुश होते हैं और ये चाहते हैं वकील को पैसा देना, लेकिन वकील कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और उस समय बसेनियो के हाथ में एक सुंदर अंगूठी होता है। वो कहता है कि वह वकील कहता है बसेनियो से कि मुझे यह अंगूठी दे दो। बसेनियो कहता है कि ये तो मेरे बिलोवेड की दी हुई अंगूठी है, ये मैं कैसे दे सकता हूँ। तो वकील कहा कि तब ठीक है, रखो, कोई बात नहीं है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। और फिर बसेनियो सोचने लगता है कि एक वकील जो मेरे दोस्त की जान बचाया, अगर मैं उसको एक अंगूठी नहीं दे सकता तो फिर मेरा जीवन भी अधूरा ही है। कहा कि ठीक है, आप ये ले लीजिए और मैं अपनी बिलोवेड को मना लूँगा। इस तरह से बसेनियो अपनी अंगूठी निकाल कर और पोर्सिया जो कि वकील के छद्म भेष में थी उसको दे देता है। और इस तरह से एंटोनियो और बसेनियो सीधे बेलमोंट पहुंचते हैं, और उनके बेलमोंट पहुंचने के पहले ही पोर्सिया बेलमोंट पहुंच चुकी है और शादी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और शादी का जब भव्य आयोजन किया जा रहा है, जब शादी शीर्ष पर आता है तो एकाएक
बसेन्यो जो है वह अंगूठी पोर्सिया के हाथ में देखता है, ठीक है। और वह जो अंगूठी बसेन्यो ने कोर्ट में जो वकील को दिया था वही अंगूठी पोर्सिया के पास है, और वह अंगूठी पोर्सिया अब बसेन्यो को पहनाने वाली थी। तो वहीं पर बसेन्यो कहता है कि ये तो मैं अंगूठी अपने वकील को दिया था जिसने मुझे और मेरे दोस्त की जान बचाई। तब पोर्सिया ने वह सारी घटना का जिक्र किया, वो सारी घटना बताई, और इस तरह से सभी खुश होते हैं और बहुत ज़ोर से हंसते हैं। और फिर बसेन्यो और पोर्सिया की शादी सफलतापूर्वक हो जाती है, और उधर नैरिसा और ग्रेटियानो की शादी भी उसी स्थल पर उसी घर में एक साथ हो जाती है, क्योंकि नैरिसा भी ग्रेटियानो से बहुत प्यार करती है। और इस तरह से बेलमोंट में दो जोड़े जो शादी था उसका सफलतापूर्वक संचालन हुआ। तो इस तरह से कहानी खुशी खुशी समाप्त हो गई, ठीक है। तो इस कहानी से एक यही शिक्षा मिली कि किस तरह से असत्य पर सत्य की विजय होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।